दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी, आप अपने ही घर में खाना चुरा कर क्यों खाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कुछ दिनों के लिए मायके आई कृतिका किसी काम से रसोई में आई तो देखा कि रूबी जल्दी जल्दी कटोरी में कुछ लेकर चम्मच से खा रही थी और जैसे ही उसके खाने की चीज समाप्त हुई उसने फटाक से सीख से वह कटोरी चम्मच मांझ कर यथा स्थान बिना कोई आवाज किए वापस रख दिया। जबकि कृतिका अच्छी तरह जानती थी कि काम वाली के आने के कभी कोई भी बर्तन धुले ही नहीं जाते। कृतिका को तो सचमुच बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ और उसके पैर दरवाजे पर ही ठिठक गए। लेकिन जैसे ही रूबी पलटी सामने कृतिका को देखकर एकदम से हड़बड़ा गई। जीजी आप और मन ही मन बहुत घबरा भी गई कि हे भगवान, ननद रानी ने ये क्या देख लिया। क्या हुआ रूबी, तुम इतना ज्यादा हड़बड़ा क्यों गई? और ये बताओ कि आखिर सुख से क्या खा रही थी मेरी प्यारी भाभी रानी। कृतिका मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं जीजी, कुछ भी तो नहीं। रूबी निगाह नीचे किए हुए डर कर बोली, अरे इसमें इतना डरने की क्या बात है, आखिर ये घर तुम्हारा है। प्लीज जीजी मम्मी जी से कुछ भी ना कहिएगा। अरे नहीं नहीं, लेकिन कुछ बताओ तो भला की आखिर क्या बात है जो इतना ज्यादा डर रही हो। ननद रानी ने बड़े प्यार से भौजाई के कलेजे को सहलाकर पूछा तो रूबी डरते डरते बोली पड़ी, जीजी खाना बनते बनते बहुत जोर भूख लगने लगती है, लेकिन मम्मी जी पापा और सचिन के दुकान से आकर खाना खाने से पहले कुछ भी खाना खाने नहीं देती। उनकी सख्त हिदायत है कि जब तक वह लोग नहीं खा लेंगे तब तक कोई भी नहीं खाएगा। जीजी आपको तो पता ही है कि मुन्ना मेरा दूध पीता है, हर थोड़ी थोड़ी देर में आते खींचने सी लगती है। शुक्र पुकुर में मेरा कुछ भी भला नहीं होता, बस इसीलिए थोड़ा सा दाल चावल कटोरी में निकाल कर खा लिया। रूबी की आंखें पूरी तरह से बड़बड़ाई हुई थी। कृतिका भतीजी के होने के बाद सिर्फ जलवा पर आई थी और अब जब सर्दियों की बच्चों की छुट्टियां पड़ी तो भाभी भतीजी से लाड़ लड़ाने चली आई। लेकिन उसको ये सब कुछ बहुत खराब लगा। मतलब मम्मी ने अभी भी अपने सिद्धांतों से कोई भी समझौता नहीं किया। प्लीज जीजी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मम्मी जी से कुछ भी ना कहिएगा वरना तो मेरी आफत आ जाएगी। रूबी कृतिका के हाथ जोड़ते हुए बोली, रूबी पागल हो क्या? मैं भी तो दो बच्चों की माँ बनी हूँ और मुझको भी एहसास है कि डिलीवरी के बाद जब बच्चे फीड करते हैं तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। लेकिन मम्मी तो अपने सिद्धांतों की ही दुआई देती रहती है। तुम परेशान ना हो, ये बात मैंने ना ही देखी और ना ही सुनी। कृतिका रूबी को अपने गले लगाकर इतना कहते हुए रसोई के बाहर निकल गई और थोड़ी ही देर बाद रूबी सब काम निपटाकर मन ही मन डरते डरते वही गीता और कृतिका के पास आकर बैठी गई। मम्मी चलिए खाना खा लीजिए चलकर, क्योंकि रूबी भी तो भूखी बैठी होगी। कृतिका गीता से मुखातिब होते हुए बोली, कृतिका तुम भूल गई इस परिवार की परंपरा की जब तक सचिन और तुम्हारे पापा खाना नहीं खा लेंगे हम लोग रसोई कैसे झूठी कर सकते हैं। गीता थोड़ा तेज स्वर में बोली, लेकिन मम्मी क्या आप रूबी को भी अब इतनी देर तक भूखा बिठाए रखती है? हाँ वो भी सचिन और तुम्हारे पापा के बाद ही तो खाएगी, लेकिन मुन्ना तो उसका दूध पीता है, वो जाती होगी। पापा और सचिन का कोई भरोसा
जब दुकान से खाली होंगे तब भी तो खाना खाने आएंगे, मतलब पक्का। रूबी की हालत तो खराब हो जाती होगी भूख के मारे। कार्तिका थोड़ा गुस्सा कर बोली, तुम भी ना कार्तिका, वो कोई अनोखी माँ बनी है। हम इन सब परिस्थितियों से गुजरे हैं। जब तक घर के पुरुष खाना नहीं खा लेते तब तक हमारे घर की महिलाएं खाना नहीं खा सकती। गीता थोड़ा बेरुखी से बोली, लेकिन मम्मी जमाना बदल गया है। आप ही बताती है कि तब के जमाने में बच्चा होने के बाद जच्चा के लिए घी और मेवे के लड्डू और हरीरा पंजीरी भरे रखे रहते थे और उससे उनको पूरी पौष्टिकता मिलती रहती थी। लेकिन आजकल के बच्चे तो ऑपरेशन से होते हैं तो ज्यादा घी और मेवा जजा को मिलता नहीं। अब तो जजा को सिर्फ खाने पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी शक्ति की वजह से रूबी कुछ चुरा कर खाने को मजबूर हो जाए। और फिर क्या जरूरी है कि जो आपके साथ हुआ वो रूबी के साथ भी हो। ये कहते हुए कार्तिका की आंखें भी भीग गई। आपको पता, मेरी सासू माँ मेरे बच्चों के होने के बाद सबसे पहली थाली मुझको लगा कर देती थी। मैं मना भी करती तो यही कहती थी सब लोग खाते रहेंगे, लेकिन बच्चा तुम्हारा दूध पी रहा है तो तुम्हारा पेट भरा होना जरूरी है, वरना दूध कहाँ से उतरेगा। अब मैं समझी ये मुन्ना क्यों रूबी का दूध पीने के बाद भी चिड़चिड़ाता रहता है। शायद उसको रूबी से पर्याप्त दूध नहीं मिल रहा। शायद तुम सही कह रही हो कार्तिका, मेरी तो मति ही मारी गई थी। शायद मैंने एक माँ की दृष्टि से रूबी को देखना ही नहीं सा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब मुझसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि पर्याप्त दूध ना मिलने के कारण ही मुन्ना भूख के मारे चिड़चिड़ाता रहता है। गीता के शब्दों में बहुत ज्यादा अफसोस था। चलो उठो रूबी बेटा, आज से और अभी से इस घर के सिद्धांत हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएंगे। अपनी और हम सब की थाली लगा कर ले आओ और आज से जब भी तुमको भूख लगे तुम किसी का भी इंतजार किए बगैर निसंकोच खाना खा सकती हो। गीता रूबी से बोली, थैंक यू जीजी। रूबी कार्तिका के पैरों में झुक गई क्योंकि ननद रानी ने सामान भी बसा लिया था और सासू माँ के सिद्धांतों को भी अपनी समझदारी से परिवर्तित कर दिया था। रूबी थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, आखिर मैं भी तो 2 बच्चों की माँ हूँ और उसी दर्द से गुजरी हूँ। एक स्त्री दूसरी स्त्री के दर्द को नहीं जानेगी तो कौन जानेगा। ओ मेरे गले लग जाओ। कार्तिका ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए रूबी को उठाकर अपने गले लगा लिया और रूबी भी कार्तिका से कसकर लिपट गई। अब ये ननद भौजाई का व्रत मिलापी होता रहेगा कि खाना भी खाओगी। चलकर गीता मुस्कुराते हुए बोली, जी मम्मी जी। और रूबी बहुत ज्यादा खुश होते हुए कि उसको अब अपनी भूख से समझौता नहीं करना पड़ेगा और छुपा कर भी नहीं खाना पड़ेगा। फटाफट 3 थालियां लगाने